ठीक है। इवापोरेशन में आपके मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बताए थे कि क्या क्यों करते हैं हम इवापोरेशन, ठीक है। एप्लीकेशंस हो गई थी, क्लासिफिकेशन हो गया था कि कौन कौन से आपके इवापोरेटर्स आप यूज करते हो, ठीक है। और आपके दो इवापोरेटर्स हो गए थे, ठीक है। कौन कौन से? स्टीम जैकेट कैटल, या फिर उसको क्या बोलते हैं, पैन इवापोरेटिंग, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर, ठीक है। आज का आज का जो वो है, आज का टॉपिक, आज के जो इवापोरेटर है वो है आपका क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर, ठीक है। क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर, हेडिंग डालो क्लाइंबिंग फिल्म, CLIMBING, क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर। वॉइस क्लियर है सेकंड ईयर? यस मैम। ओके। क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर, या फिर इसको बोलते हैं राइजिंग फिल्म इवापोरेटर। राइजिंग, RISING, राइजिंग फिल्म इवापोरेटर। जो आपका क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर होता है वो आपका कौन से क्लासिफिकेशन में आपको लिखाया था? किसका पार्ट है ये आपका पार्ट है वर्टिकल ट्यूब का, ठीक है। जो लास्ट क्लास में बताया था आपको हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर था, ठीक है। और जो क्लाइंबिंग है वो किस किस क्लास में आता है? आपके आता है वर्टिकल, जिसमें आप क्या करते हो, ट्यूब्स को वर्टिकली रखते हो, ठीक है, वर्टिकल। और उसमें कैसे रखी थी? जो स्टीम की ट्यूब्स थी उससे क्या रखा था? हॉरिजॉन्टली, ठीक है। आपको मैंने स्ट्रक्चर भेजी है, कंस्ट्रक्शन देखो इसमें उस फिगर में, ठीक है। इसका क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर का कंस्ट्रक्शन चेक करो, ठीक है। इसमें कैसे होता है, जो आपकी जो स्टीम की जो ट्यूब्स हैं वो कैसे अटैच हैं, कैसे रखी गई हैं? वो वर्टिकली रखी गई हैं, ठीक है, वर्टिकली रखी हुई हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फीड इनलेट करने का, जहाँ से आप फीड को इनलेट करते हो, ठीक है, स्टीम स्टीम का इनलेट, जहाँ से आप स्टीम को अंदर भेजते हो, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट क्या है आपका? दूसरा पार्ट है आपका साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर आपको दिखाई दे रहा होगा। साइक्लोन सेपरेटर यहाँ पे क्या करता है, ठीक है, एक साइक्लोन सेपरेटर। फिर वेपर्स, जो वेपर्स आपको जो स्टीम, ठीक है, जो वेपर्स आपके बाहर निकल रही हैं, ठीक है, और जो आपको कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट चाहिए वो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। और अब क्वेश्चन है कि साइक्लोन सेपरेटर यहाँ पे क्या करता है? साइक्लोन सेपरेटर इस उसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करता है कि क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर में हम जब आपका लिक्विड एंटर करते हैं, ठीक है, फीड, जहाँ पे फीड लिखा है वहाँ से हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे लिक्विड, जो हमें क्या करना है, कंसंट्रेटेड करना है, ठीक है, एंटर करते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, लिक्विड स्टीम के कॉन्टेक्ट में, मतलब स्टीम क्यों दे रहे हैं हम, टेम्परेचर हीट कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो उसके कांटेक्ट में आके लिक्विड क्या करने लगता है, बबल्स बनते हैं इसके। जहाँ पे आपके एरो हैं वहाँ पे इमेजिन करो कि बबल्स बने हुए हैं, ठीक है। बबल्स बन के वो क्या करते हैं, ठीक है, फ्लो करता है। फ्लो, जो आपके एरो है वो क्या, कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की साइड जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करता है वो, जहाँ एरो फोर्थ, उसमें देखो पाइप में, जहाँ पे पाइप फोर्स रिसर्कुलेशन लिखा है, ठीक है, वहाँ पे जाके क्या करता है, वहाँ पे जो आपका साइक्लोन सेपरेटर लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या करता है, जो बबल्स बने हुए हैं लिक्विड के, वो लिक्विड से आपका बबल्स को सेपरेट करता है और वेपर को सेपरेट करता है, ठीक है। जो वेपर है वो आपकी वेपर के थ्रू बाहर निकल जाती है। जो आपको कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट है, जो आपका लिक्विड है, ठीक है, जो आपको कंसंट्रेटेड करना है, वो रीसर्कुलेशन, पाइप फॉर रीसर्कुलेशन के थ्रू आपका कहाँ आपको मिल जाता है, कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट में, ठीक है।
ये इसका कंस्ट्रक्शन है। प्रिंसिपल लिखो इसका, प्रिंसिपल क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर का प्रिंसिपल लिखो। लिखो इसमें, इन क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर, इन क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर, comma, tubes are heated externally by steam, tubes are heated externally by steam. The preheated feed enters from the bottom. The preheated feed, double F double ED, feed enters from the bottom and flows up through the heated tubes. The liquid get heated rapidly due to enhanced overall coefficient of preheated feed. The liquid near the wall becomes vapor and forms small bubbles. These tend to fuse to larger bubbles comma, which travel up in the tubes along with entrapped entrapped slug slug. The liquid films are blown from the top of tubes and strike entertainment 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 separator kept above. This throws the liquid concentrate down into the lower part from where it is withdrawn. वो ये जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ट्यूब्स को एक्सटर्नली हीट करते हैं बाय द स्टीम, ठीक है। प्री हीटेड जो आप रिपीट कर दे। क्या रिपीट करना है मैम? दिस थ्रो के बाद दिस थ्रो द प्रीवियस लाइन, ठीक है। दिस थ्रो द लिक्विड कंसंट्रेट
the liquid concentrate down into the lower part, down into the lower part, from where it is withdrawn, it is withdrawn. ठीक है, जैसे आप अभी ट्यूब्स को हम क्या करेंगे, हीटेड करेंगे बाय द एक्सटर्नली. ठीक है, द प्री हीटेड फीड एंटर्स फ्रॉम द बॉटम. जो आपकी फीड है, जो आपको कंसंट्रेटेड करनी है, ठीक है, वो एंटर कहाँ से करेंगे, बॉटम से. ठीक है, फ्लो अप थ्रू द हीटेड ट्यूब्स. वो फ्लो कैसे करेगी, हीटेड ट्यूब से थ्रू वो करेगी. द लिक्विड गेट हीटेड रैपिडली इन ड्यू टू एनहांस्ड ओवरऑल. मतलब क्या करेगी, लिक्विड क्या करेगा, हीट होने लगेगा रैपिडली. क्योंकि हम फीड को हम पहले ही हीटेड करके एंटर कराएंगे. ठीक है, द लिक्विड नियर द वॉल. जब आपका लिक्विड वॉल के पास चला जाएगा तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा और आपके बबल्स में. ठीक है, बबल्स जो वो हैं, ठीक है, वो मूव करेंगे, धीरे धीरे मूव करके वो कहाँ जाएंगे, वो ट्रैवल करेंगे. ठीक है, फिर वो ऊपर जाएंगे, फिर वो एंटरटेनमेंट, एक लिखा है यहाँ पे एंटरटेनमेंट सेपरेटर, जो साइक्लोन सेपरेटर है, वहाँ से वो क्या करेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो, मतलब वेपर्स अलग हो जाएंगे और आपका लिक्विड अलग हो जाएगा. जो आपका लिक्विड है जिसको आपको कंसंट्रेटेड करना है वो आपको कलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखो. कंस्ट्रक्शन लिखा नहीं रही हूँ, ओनली समझा रही हूँ कि कैसा होता है. देख ही रहे हो तुम अपने उसमें पिक्चर्स में जो मैंने आपको सेंड किए हैं. ठीक है, ये इवापोरेटर में जो मतलब जो हीटिंग यूनिट्स होती हैं वो आपके स्टीम जैकेट ट्यूब से बनी हुई होती हैं. ठीक है, ट्यूब्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं. ठीक है, लॉन्ग और नैरो होती है. ठीक है, जो एंटरटेनमेंट सेपरेटर है, जो क्या करता है, बबल्स को, लिक्विड को बबल्स से सेपरेट करता है, वो आपके वेपर हेड पे लगा हुआ होता है. ठीक है, और आउटलेट होता है और एक कंडेंसेंट आउटलेट होता है. ठीक है, फीड इनलेट होता है जहाँ से हम आपको क्या करते हैं, लिक्विड को एंटर कराते हैं. ठीक है, वर्किंग भी सेम है कि हम फीड को वो कराएंगे, फिर वो बबल्स में कन्वर्ट होगी. बबल्स क्या वो आगे एंटरटेनमेंट सेपरेटर तक पहुंचेंगी, वहाँ पे जाके वो क्या करेंगी, मतलब जो लिक्विड है, सॉरी बबल्स से, सॉरी लिक्विड आपके बबल्स को वो करेगा, अलग करेगा. फिर आपको कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा. कहाँ से, कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट जो आपका आउटलेट है वहाँ से आपको मिल जाएगा. ठीक है, यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं हम इसका, क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर का यूज़ करते हैं हम थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस, जैसे आपके जैसे इंसुलिन है, लीवर एक्सट्रैक्ट है. ठीक है, विटामिन्स है, इन सबको हम कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स को मतलब चाहिए तो हम इसको इवापोरेट करते हैं. ठीक है, और जो क्लियर लिक्विड्स हैं जैसे फॉर्मिंग लिक्विड्स हैं उनको भी हम इवापोरेट कर सकते हैं इस क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर से. ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसमें क्या होता है, क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर में आपका लार्ज एरिया यूज़ होता है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए. मतलब वो राउंड शेप में नहीं होगा, वो कैसे होगा, प्लेन शेप में होगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा. अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मतलब उसका जो हम हीट दे रहे हैं तो वो प्रॉपर उसमें सभी मॉलिक्यूल्स में जाएगी और हमारा इवापोरेशन क्या होगा, अच्छा होगा. ठीक है, और हमारा टाइम, अगर हमारा सरफेस एरिया अच्छा है, ठीक है, तो हमारा टाइम ड्यूरेशन भी कम लगेगा. ठीक है, ज़्यादा जल्दी ही हमारा क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा वो. ठीक है, जो भी हमें लिक्विड को क्या करना है, कंसंट्रेट करना है. और ये क्या करता है, स्मॉल मतलब कोई भी ज़्यादा स्पेस को ज़्यादा कवर नहीं करता है,
कम स्पेस को ही कवर करता है, ठीक है। हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, पर वो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं रोकेगा ये। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसकी, कि एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, जो आपका कंस्ट्रक्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अदर इवापोरेटर से, ठीक है। और जब अगर आपका कंस्ट्रक्शन ही कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, तो उससे क्या होगा, डिफ़िकल्टी आएगी आपको क्लीन करने में। जब आप कोई भी चीज़ को यूज़ करते हो तो उसके बाद वॉश करते हो, इसी तरह से आपको इंडस्ट्री में भी करना पड़ता है, वॉश करते हैं, एक बैच बन जाता है तो दूसरी टाइम पे उसकी क्लीनिंग होती है, ठीक है। क्लीन और मेंटेन करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। ये था आपका क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर। नेक्स्ट है आपका फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर। फोर्स्ड, FORCED, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर। फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर भी आपका सेम इसी तरह से होता है, ठीक है। जो मैंने आपके फिगर भेज रखा है उसमें देखो, सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज है बस ओनली, ठीक है। प्रिंसिपल लिखो इसका, फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर का प्रिंसिपल लिखो, इनफोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर, इनफोर्स्ड, बस इसमें थोड़ा सा नहीं सेम है, सॉरी। इनफोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर, liquid is circulated through the liquid is circulated through the tubes, liquid is circulated through the tubes at high pressures, at high pressure by means of a pump, high pressure by means of a pump, hence boiling does not take place, hence boiling does not take place because boiling point is elevated, does not take place because boiling point is elevated. Forced circulation of the liquid, forced circulation of the liquid also creates some form of agitation. Forced circulation of the liquid also create some form of agitation, 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 when the liquid leaves the tubes, when the liquid leaves the tube and enter the vapor pressure, when the liquid leaves the tube and enter the vapor pressure, enter the vapor head, pressure fall suddenly, this leads to the flashing of superheated liquid, thus evaporation is affected. सेम जैसे आपका अभी मैंने क्लाइंबिंग बताया है उसी तरह से आपका इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चेंज है बस ओनली, ठीक है। वर्किंग भी सेम ही है, ठीक है। बस ओनली इसमें क्या है, एक पंप लगा हुआ होता है उसके थ्रू, ठीक है। पंप एक्स्ट्रा अटैच है, बाकी सेम है एज ए क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर की तरह, ठीक है। डिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, डिफ्लेक्टर क्या है, जो आपका एंटरटेनमेंट है, जहाँ से आपका क्या है, जो वेपर्स बबल्स हैं वो किस में, वेपर्स में और आपका कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है,
ठीक है, उसी तरह से आपका है। फीड है जहाँ से आप इनलेट कराते हो किसी में उसको प्रोडक्ट को, ठीक है। हीटिंग ट्यूब्स हैं जो वर्टिकली अटैच की गई हैं, स्टीम को इनलेट कराते हो, ठीक है। वेपर हेड है, ठीक है। वेपर साइक्लोन सेपरेटर है जो आपको साइक्लोन मतलब अलग सेपरेट करके वो वहाँ पे क्या करता है, वेपर को बाहर निकालता है और आपको जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न आपको मिल जाता है, कलेक्ट कर लेते हो आप उसको, ठीक है। यूजेस क्या क्या है, ये भी सेम है, थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। जो आपका इंसुलिन और लीवर एक्सट्रैक्ट है, जैसे सेम एज क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर की तरह, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है, एडवांटेजेस है कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज हाई ड्यू टू रैपिड लिक्विड मूवमेंट, मतलब हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या है, हाई है ड्यू टू रैपिड लिक्विड मूवमेंट होता है इसमें, इसमें लिक्विड का मूवमेंट क्या है, जल्दी हो रहा है, ठीक है, रैपिड हो रहा है। और इवापोरेटर ये सुटेबल है फॉर इसके लिए इंसुलिन या लीवर एक्सट्रैक्ट्स के लिए, बिकॉज इसमें रैपिड इवापोरेशन मिल रहा है, ठीक है, और हमें इवापोरेशन का प्रोडक्ट आपको जल्दी मिल रहा है, ठीक है। ये इसका एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस ये है कि ये एक्सपेंसिव है और पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि इसमें पंप लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्या करना है कि लिक्विड सर्कुलेट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, पंप्स लगा हुआ है तो इससे रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलेटिंग द लिक्विड, ज़्यादा अमाउंट में आपको लिक्विड चाहिए जो आपको कंसनट्रेटेड करना है, बट उसका रीयूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ होता है। ये है आपका फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर। फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर और क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर आपका वर्टिकली आता है, वर्टिकली उसमें आता है, ठीक है। जो आपके स्टीम की जो ट्यूब्स होती हैं वो आपकी किस तरह से रहती हैं अटैच, वर्टिकली हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा था लास्ट क्लास में बताया था उसमें स्टीम की ट्यूब्स हम कैसे रखते हैं, हॉरिजॉन्टली रखते हैं, ठीक है। बस यही थोड़ा सा चेंज है, आया समझ में। सेकंड ईयर हार्ड नहीं है ये वो कुछ भी, ठीक है, बस समझने का वो होना चाहिए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कुछ नहीं है सब्जेक्ट में, ज़्यादा कुछ नहीं है। आ रहा है समझ में। सेकंड ईयर क्लास में हो भी या नहीं हो? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके